Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 19. Today's topic is about interest rate future contracts. हम previous lecture के साथ इसको continuation में आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा. कुछ चीज़ें जो आपसे शेयर करनी थी. We are going to do some of the characteristics of the bonds related with the derivative securities जैसे हम T bonds वगैरह पढ़ रहे थे. Plus we will be doing certain exercises related with the interest rate future contracts. अच्छा जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स आर देयर और हाउ मेनी ऑफ रेट्स आर देयर. आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज इंटरेस्ट रेट, व्हाट इज ट्रेजरी रेट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेट. कैन यू नेम देम? ट्रेजरी रेट्स, LIBOR rate, then we talked about repo rate and zero rate. So just to refresh all these concepts on your minds, आपको पता है कि ट्रेजरी रेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर जो भी रेट्स होंगे दे आर द ट्रेजरी रेट्स और दे आर द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सर्टेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्योंकि गवर्नमेंट के डिफॉल्ट होने का जो चांस है वो बहुत कम होता है. इसीलिए हम इसको सेफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं व्हेन एवर वी आर इन्वेस्टिंग इन सर्टेन ट्रेजरी सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी नोट्स. और लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनके ऊपर जो रेट चार्ज किया जाता है दैट इज द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, राइट. एंड द LIBOR rate was the interbank rate जिसके ऊपर होलसेल ट्रांजैक्शन की जाती है, जो कि इंटरबैंक है, जो कि बैंक्स के दरमियान में ट्रांजैक्शंस होती हैं. सिमिलरली वी टॉक्ड अबाउट द repo rate कि हम पहले सेल करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू रीपे और रीबाय इट एट अ स्लाइटली हायर प्राइस. दोनों प्राइसेस के दरमियान में जो डिफरेंस होगा वहां से हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे. जीरो रेट वाज जस्ट लाइक द जीरो कूपन बॉन्ड जिसके अंदर हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बाय द एंड ऑफ द टर्म पीरियड अर्न करेंगे एंड नॉट बिफोर देन दैट. ड्यूरिंग द टाइम पीरियड हम नहीं करेंगे, बल्कि जब टाइम पीरियड एंड होगा, लेट्स से अगर बॉन्ड की लाइफ 5 इयर्स है तो जीरो रेट का मतलब यह है कि वी आर गोइंग टू अर्न इंटरेस्ट प्लस द प्रिंसिपल बाय द एंड ऑफ द टर्म पीरियड. सो दैट वाज अबाउट द जीरो रेट. अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की. मैंने आपको बताया था कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूएस का मॉडल है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का, वही कॉपी किया जाता है और उसी को ही मॉडल बना के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने भी इसी तरह के इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए हैं. हमने बात की थी डे काउंट कन्वेंशंस के हवाले से और आज हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेस करेंगे. और स्टूडेंट्स, इसी तरह मैंने आपको कुछ चीजें आपसे शेयर करनी थी रिलेटेड विद इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. इंटरेस्ट रेट जो फ्यूचर्स हैं दे आर बीइंग कोटेड ऑन द वॉल स्ट्रीट जर्नल और हम ट्रेजरी बॉन्ड फ्यूचर्स के हवाले से बात कर रहे थे. एंड जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो किस तरह से जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर डिस्प्ले होते हैं वो मैं आपको छोटा सा सैंपल बना के दिखाऊंगी सो दैट यू गेट टू नो कि वो किस तरह से वर्कआउट करते हैं. इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि देयर आर टी बॉन्ड्स, टी नोट्स एंड टी नोट्स भी आगे डिफरेंट मेच्योरिटीज के, लाइक 1 ईयर का भी, 3 मंथ्स का, देन 9 मंथ्स का, सो ऑन एंड सो फोर्थ. आपके सामने मैं छोटा सा मैं आपको जिस तरह से वो कोट हुए होते हैं या पब्लिश्ड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की जो कोटेशंस हैं वो किस तरह से आपको अवेलेबल होती हैं वो मैं आपके सामने जरा लिखने जा रही हूँ सो दैट यू कैन गेट टू नो कि किस तरह से ये पब्लिश होते हैं. इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, interest rate futures, quotes from the Wall Street Journal,
on February 5th 2004। अच्छा जी, कॉलम शोज ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको डिफरेंट कॉलम्स की एक्सप्लेनेशन दी थी कि व्हाट इज मेंट बाय हाई, लो, ओपन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कॉलम्स शो मंथ, ओपन, हाई, लो, सेटलमेंट, चेंज, लाइफ टाइम हाई, लाइफ टाइम लो एंड ओपन इंटरेस्ट। ये आपके कॉलम्स जो हैं ये शो कर रहे हैं। अच्छा, होता इस तरह से है जैसे लेट से हमने यहाँ लिखा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। मैं आपको एग्जैक्टली जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो पेज है जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की कोटेशंस आती हैं, मैं आपको वो यहाँ पे ड्रॉ करके दे रही हूँ, सो दैट यू गेट टू नो कि ये किस तरह से इनकी कोटेशंस होती हैं। ट्रेजरी बॉन्ड्स, लेट्स से ये ट्रेजरी बॉन्ड्स का मार्च, पहला हमने कहा फर्स्ट कॉलम वाज फॉर द मंथ, तो हम यहाँ लिखते हैं मंथ। दूसरा आपका कॉलम है ओपन, ओपनिंग प्राइस जिसको कहते हैं, हाई, लो, सेटलमेंट, चेंज, लाइफ टाइम हाई, लाइफ टाइम लो एंड ओपन इंटरेस्ट। हाई, लो, सेटलमेंट, चेंज, लाइफ टाइम हाई, लाइफ टाइम लो, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये खत्म हो गया, ये लास्ट कॉलम है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बॉन्ड्स की कोटेशंस किस तरह से हैं। मार्च का मंथ है, लेट्स से ओपनिंग प्राइस है 111 और ये जो डैश 25 है, इसको जो लिखने का तरीका है उसको हम कहते हैं 30 सेकेंड ऑफ अ डॉलर। ठीक है ना, 111-25, 111-31, then 109-8, 111-17, -3, चेंज उनके दरम्यान में -3, लाइफ टाइम हाई 23, लो, एंड ओपन इंटरेस्ट। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसी ही जैसे आपको मैंने जब फ्यूचर मार्केट के मैकेनिज्म्स पढ़ा रही थी, इसकी जो कोटेशंस हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो भी इसी तरह से पब्लिश्ड फॉर्म में वॉल स्ट्रीट जर्नल में आती हैं, जिसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लिए फॉर एग्जांपल यू वांट टू इन्वेस्ट इन सर्टेन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और यू वांट टू हेज द इंटरेस्ट रेट, यू वांट टू हेज यूजिंग द इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर टू सम ऑफ योर ट्रांजैक्शंस। तो आप इस वॉल स्ट्रीट के जर्नल के इस पेज को देख के जहां पे इसकी कोटेशंस लिखी हुई हैं, you can place yourself in a, or you can put yourself in a position, you can take a position for saving yourself from any such kind of hedging strategy। यहाँ पे रेट्स देखते हुए आप ये समझ लें कि ये सिर्फ बिल्कुल इस तरह से ये है जैसे ये रेट लिस्ट होती है। आप रेट लिस्ट को देख के डिसाइड करते हो कि हाँ जी विच ऑब्जेक्ट और विच पर्टिकुलर थिंग टू बाय। इसी तरह से ये जो आपके सामने ट्रेजरी बॉन्ड्स और ट्रेजरी नोट्स की कोटेशंस हैं, उसके हवाले से आप देख के उसको उसमें से चूज कर लेते हो कि विच पर्टिकुलर बॉन्ड और विच पर्टिकुलर नोट किस मेच्योरिटी का आपको चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपका एक तरीका। इसी तरह से वी हैव गॉट द ट्रेजरी नोट्स, ट्रेजरी नोट्स, उसके अलावा 5 ईयर ट्रेजरी नोट
उसकी भी इसी तरह से कॉलम्स बन जाएंगी और सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? आई एम श्योर यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट जो आपके नोट्स आएंगे उसमें आपका जो आपकी जितनी भी ओपनिंग क्लोजिंग प्राइसेस और सब चीजें वो आपके सामने आ जाएंगे एंड यू कैन देन चूज अमंग ऑल दीज थिंग्स के विच पर्टिकुलर थिंग यू शुड यू आर गोइंग टू टेक इट फ्रॉम दिस ऑफरिंग्स। आपने इन ऑफरिंग्स में से कौन सी चीज पिक करनी है, कौन सा वाला मार्च वाला है, फिर अप्रैल वाला है, ट्रेंड देख लेंगे आप, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप ट्रेंड देख लेंगे इसमें कि लाइफ टाइम हाई कितना था, चेंज कितना है, ओपन इंटरेस्ट कितना है, और उसके लिहाज से देन यू आर गोइंग टू डिसाइड कि आपने किसके अंदर इन्वेस्ट करना है। सो दिस वाज अबाउट द इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कोट्स फ्रॉम द वॉल स्ट्रीट जर्नल। आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। ओके स्टूडेंट्स, हम कोट्स के बारे में बात कर रहे थे। ये जो आपको डैश 25 नजर आ रहा है ना, या डैश 131, ये कोटेशन का तरीका। तो अगर हमने ये लिखा ना 110 डैश 03, तो उसका मतलब ये है 110 3 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। 32 से हमने क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमने कहा कि ये 30 सेकेंड ऑफ अ डॉलर, इसका जो तरीका है लिखने का, या इसको हम जब फ्यूचर जो आपकी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को जब हम कोट करते हैं तो हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। लाइक अगर आपने 110-03 लिखा हुआ तो उसका मतलब है 110 3/32। इज दैट क्लियर? तो ये एक जो है वो नॉर्म है, या एक लिखने का तरीका। अच्छा जी, हमने बात की थी कन्वर्जन फैक्टर की, और आज हम बात करेंगे अबाउट द चीपेस्ट बॉन्ड टू डिलीवर। चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड क्या होता है? चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड at any given time during the delivery month, there are many bonds that may be delivered in the CBOT Treasury bond future contracts. These vary widely as far as coupon and maturity is concerned. The party with the short position can choose which of the available bond is cheapest to deliver. तो जो पार्टी जिसके पास शॉर्ट पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन का मतलब ये है कि दे आर इन अ पोजीशन टू सेल, so the party with the short position can choose which of the available bond is cheapest to deliver, because the party with the short position receives settlement price multiplied by conversion factor plus the accrued interest. Formulas आपके सामने लिख रही हूँ and then we will do an example. First of all, the party with the short position can choose which of the available bonds is cheapest to deliver. So the party with the short position receives, क्या receive करती है with the short position? It receives the settlement price multiplied by conversion factor. I am sure you know about the conversion factor. Conversion factor क्या होता है? Conversion factor is the price received by the party with the short position. Conversion factor वो होता है जो कि that is going to be received by the party with the short position. जो short position पे जो party price receive करेगी that is called the conversion factor. So ये वही पार्टी है जो कि cheapest to bond deliver वाली position लेगी, या आप ये समझ लें कि ये वही पार्टी है जो कि उस बॉन्ड को लेने के लिए शॉर्ट पोजीशन रखती है ऑलरेडी. सो द पार्टी विद द शॉर्ट पोजीशन who can choose which of the available bond is cheapest to deliver. Settlement price multiplied by conversion factor plus accrued interest. And the cost of purchasing the bond is
कॉस्ट क्या होगी? अगर आपसे ये पूछा जाए कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ बॉन्ड इज कोटेड प्राइस, जिसपे बॉन्ड कोट हुआ हुआ है, ऐसे ही है ना, प्लस द accrued interest. So the quoted bond price plus the accrued interest is cost of purchasing a bond. Now the cheapest to deliver bond. अच्छा जी, the cheapest to deliver bond, आज का टॉपिक भी हमारा यही है, is the one for which quoted bond price minus quoted bond price minus settlement price multiplied by conversion factor. ठीक है, so the cheapest to deliver bond is the one for which quoted bond price minus settlement price into the conversion factor is least. ये वाला जो आप ये कैलकुलेशन करेंगे, अगर आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा, आप इस फार्मूला की मदद से कैलकुलेशन करेंगे जिसमें ये वाला फैक्टर सबसे लीस्ट आएगा, दैट इज द चीपेस्ट टू बॉन्ड डिलीवर. ठीक है, so once the party with the short position has decided to deliver, it can determine the cheapest to bond deliver by examining each of the bond in turn. आपके पास 4-5 डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, आप उन बॉन्ड्स की इस फार्मूला की हेल्प से यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द कोटेड बॉन्ड प्राइस में से लेस करेंगे सेटलमेंट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर, और उसमें से जो जिसका सबसे कम होगा दैट इज द चीपेस्ट टू बॉन्ड डिलीवर. ठीक है, सो एग्जांपल करने जा रहे हैं हम एक न्यूमेरिकल. अच्छा जी, एग्जांपल है, ओके लेट्स डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज ताकि सोल्यूशन भी उधर ही हो. The party with the short position has decided the party with the short position has decided to deliver and is trying to choose between 3 bonds. Assume that most recent settlement price is 93-08 or 93.25. Deliverable bonds. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो 93-8 है ना, इसका मतलब है 8/32. 8/32 का फैक्टर निकाल लें आप. 8/32 इज इक्वल टू 0.25, तो आप लिख देंगे 93.25. समझ आ रहा ना, 08 को आपने डिवाइड किया 32 से, तो ये फैक्टर आ गया 0.25. ठीक है, तो आपने इंस्टेड ऑफ 08 आपने 0.25 लिख दिया. ठीक है ना, हमने इसको 30 सेकेंड्स ऑफ अ डॉलर की फॉर्म में हमने इसको लिखा हुआ था, लेकिन इसको कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया. रिपीट करती हूँ, ये देखें, ये 08 है ना, 93-08 लिखने का तरीका यही होता है, लेकिन आप उसको 8/32 से डिवाइड करेंगे. आप 8 को डिवाइड कर देंगे 32 से, यू विल गेट 0.25. 0.25 आपका फैक्टर आ गया. आप 93 के बाद 0.25 लिख देंगे, तो ये आपका सेटलमेंट प्राइस. इस तरह से आप इसको फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि आप कैलकुलेशंस कर सकें. अच्छा जी, डिलीवरेबल बॉन्ड्स
वी विल बी डूइंग सर्टेन मोर एक्सरसाइजेस एंड न्यूमेरिकल्स टुडे, ताकि ये सारे जो फार्मूलाज हैं ये आपको अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाएं. कोटेड बॉन्ड प्राइस, डॉलर एंड कन्वर्जन फैक्टर. ठीक है, 1 2 3. पहला है 99.50, दूसरा है 143.50 और तीसरा है 119.75. ये आपकी आ गई कोटेड प्राइस. कन्वर्जन फैक्टर इज 1.03, 1.0382, 1.5188 और तीसरे बॉन्ड की कन्वर्जन फैक्टर है 1.2615. अच्छा जी स्टूडेंट्स, एज वी नो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला यहाँ लिखेंगे हम. कोटेड प्राइस माइनस सेटलमेंट प्राइस इनटू कन्वर्जन फैक्टर. सो द फार्मूला इज, लेट्स सॉल्व इट. सो द कॉस्ट ऑफ, हम हर एक की कॉस्ट निकालेंगे, फिर जिसकी सबसे कॉस्ट कम आएगी हम ये कह देंगे कि दिस बॉन्ड इज चीपेस्ट टू डिलीवर. द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग ईच ऑफ द बॉन्ड्स each of the bonds is as follows. Bond 1 क्या है? Quoted price minus settlement price मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर. ठीक है, इस फार्मूला को आप याद कर लें. कोटेड प्राइस में से लेस करेंगे पार्टी विद द शॉर्ट पोजीशन, द पार्टी विद द शॉर्ट पोजीशन हु हैज डिसाइडेड टू डिलीवर सेटलमेंट प्राइस इनटू कन्वर्जन फैक्टर. कोटेड प्राइस कितनी है बॉन्ड 1 की? दिस इज 99.50. सेटलमेंट प्राइस कितनी है? सेटलमेंट प्राइस इज दिस 93.25 and conversion factor is 1.0382. ठीक है. बॉन्ड 2 में हमारी कोटेड प्राइस है 143.50. सेटलमेंट प्राइस इज 93.25 मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर इज 1.5188. Bond 3 119.75 minus 93.25 multiplied by 1.2615. ठीक है, इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे और जिसमें सबसे लीस्ट वैल्यू आएगी, जिस बॉन्ड की सबसे लीस्ट वैल्यू आएगी इस फैक्टर की, हम जो कॉस्ट है वो सबसे कम आएगी, हम ये कह दें कि दैट इज द चीपेस्ट बॉन्ड टू डिलीवर. तो सबसे पहला बॉन्ड 1.0382 मल्टीप्लाइड बाय 93.25 माइनस 99.5 इट इज इक्वल टू 2.68 या 2.69, इसको हम होल करके लिख लेंगे. तो उसकी पहले बॉन्ड की हमारे पास कॉस्ट आ गई 2.69. अगला 1.5188 multiplied by 93.25, 1.15188 multiplied by 93.25 minus 143.50. This is equal to 36 point, कैलकुलेशन में कुछ मसला, दोबारा करें. 1.51
88 multiplied by 93.25 is equal to less 143.5. दिस इज इक्वल टू 1.87. ठीक है, सेकेंड बॉन्ड की आगे कॉस्ट 1.87, थर्ड की निकालें 1.2615 मल्टीप्लाइड बाय 93.25 लेस कर दें 119.75. इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.12. अच्छा, अब इनमें से सबसे कम कौन सा? ये वाला. सो जो चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड है बॉन्ड 2 है. सो दी चीपेस्ट टू डिलीवर bond is bond 2. Is that clear, students? So this was about the how would you calculate the cheapest to deliver bond by calculating the cost. Formula मैंने आपको बताया, that is the quoted price less settlement price into conversion factor. जिसका सबसे कम factor आएगा, that is जिसकी सबसे कम cost आएगी, that is basically the cheapest to deliver bond. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग आपके सामने बिजनेस स्नैपशॉट, दैट इज अबाउट द इन एडिशन टू द चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड ऑप्शन द पार्टी विद अ शॉर्ट पोजीशन हैज एन ऑप्शन नोन एज अ वाइल्ड कार्ड प्ले. अच्छा, जो मैंने आपको बताया था कि जो पार्टी है जिसके पास शॉर्ट पोजीशन है वो ये करेगी, लेकिन जो पार्टी जिसके पास शॉर्ट पोजीशन है उसके पास एक और भी ऑप्शन है, उसका नाम है वाइल्ड कार्ड प्ले. ठीक है, ये क्या होता है? Trading in the CBOT, that is Chicago Board of Trade, Treasury Bond Future Contract ceases at 2 p.m. जो Treasury Bond Future का जो contracting है, जो trading का time period है, that ends at 2 p.m. Chicago time. However, Treasury bonds themselves continue trading in the spot market until 4 p.m. हालांकि इसके अलावा ये होता है कि Treasury bond जो है वो itself they keep on trading on the floor at 4 p.m. until. Furthermore, a trader with the short position has until 8 p.m. to issue to the clearing house a notice to intention to the deliver. और जो जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस हैं उनके पास जो इंटेंशन टू डिलीवर है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो इंटेंशन टू डिलीवरी का जो नोटिस है उसकी गुंजाइश जो है वो 8 बजे तक है. कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग तो 2 बजे खत्म हो जाती है, लेकिन ट्रेड 4 बजे तक होती रहती है, और उसके बाद जो इंटेंशन टू डिलीवरी वाला ऑप्शन है वो 8 बजे तक हो सकता है, 8 p.m. तक. If the notice is issued, the invoice price is calculated on the basis of the settlement price that day. अगर नोटिस इशू हो जाए तो उस दिन की सेटलमेंट प्राइस के मुताबिक नोटिस इशू होता है कि उस वक्त फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या थी एज पर ऑन दी जो कोटेड फॉर्म में थी. दिस इज द प्राइस एट विच द ट्रेडिंग वाज कंडक्टेड जस्ट बिफोर द क्लोजिंग बेल एट 2. मतलब अगर 8 बजे भी किसी ने जो डिलीवरी की इंटेंशन का नोटिस दिया तो उस वक्त भी प्राइस वही कोट होगी जो कि 2 बजे जब ट्रेडिंग टाइम फॉर्मली बंद हुआ था 2 बजे उस वक्त की प्राइस थी. तो चाहे आप 8 बजे भी डिलीवरी का नोटिस दें तब भी जो प्राइस वो कोट होगी जो कि आपने 2 p.m. के ऊपर जो कि ट्रेडिंग के वक्त खत्म जो क्लोजिंग प्राइस थी वो होगी. दिस प्रैक्टिस गिव राइज टू एन ऑप्शन नोन एज द वाइल्ड कार्ड प्ले. इस प्रैक्टिस की वजह से एक जो ऑप्शन नजर आती है उसको हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड प्ले. If the bond prices decline after 2 p.m. on the first day of delivery month, the party with the short position can issue a notice of intention to deliver, say at 3:45 p.m. अगर बॉन्ड की प्राइस 2 बजे के बाद नीचे आ जाती है, गिर जाती है, तो on the first day of delivery month, the party with the short position can issue a notice of intention at say 3:45. तो जो पार्टी विद जो डिलीवरी का नोटिस देगी वो अपना नोटिस दे सकती है एट 3:45 p.m. लेट्स से, एंड प्रोसीड टू बाय द चीपेस्ट टू डिलीवर फॉर डिलीवरी एट 2 p.m. फ्यूचर प्राइस. और वो जो प्राइस जो 2 बजे वाली है वो जाहिर है 3:45 हो रहे हैं, लेकिन जो प्राइस है मैंने आपको बताया कि वो वही रिसीव होगी जो कि 2 बजे ट्रेडिंग टाइम के ऊपर खत्म हुई थी. तो 3:45 पे ट्रांजेक्शन हुई, लेकिन जो प्राइस रिसीव हुई वो 2 बजे वाली हुई. If the bond prices does not decline, the party with the short position keep the position open and waits until the next day when the same strategy can be used. अगर बॉन्ड की प्राइस नीचे ना आए तो पार्टी जो है वो वेट करती रहेगी कि जब तक वो नीचे ना आ जाए. Is that clear?
So as with the other options open to the party with the short position, the wild card play is not free. Its value is reflected in the future prices, which is lower than it would be without the option. अच्छा, ये जो वाइल्ड कार्ड प्ले वाली ऑप्शन है, यानी आप इस स्ट्रेटजी को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये सम टाइम्स आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ही शामिल होती है. लाइक ये ऑप्शन आपको फ्री में नहीं मिलेगी, बल्कि आप इसके लिए पहले से आप इसकी जो है ना वो इसकी वैल्यू जो है वो फ्यूचर प्राइसेस में रिफ्लेक्टेड होगी. दैट इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन दी फ्यूचर प्राइसेस. ओके जी स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू सम मोर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद दी जो हमने इससे प्रीवियस इसी चैप्टर के जो हमने एक्चुअल बाय एक्चुअल जो डे कन्वेंशन के हवाले से किए थे. एक न्यूमेरिकल हम और कर लेते हैं विद रेफरेंस टू दी कैश प्राइस एंड ऑल्सो विद रेफरेंस टू दी चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड. ठीक है, तो ये आपकी जो इनसाइट है अबाउट दी चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी. सो लेट्स डू अनदर न्यूमेरिकल फॉर चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड. उसके बाद डे कन्वेंशंस के आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगी. अच्छा जी, नाउ suppose that the treasury bond futures price is (101-12). Which of the following four bonds is cheapest to deliver? बॉन्ड प्राइस एंड कन्वर्जन फैक्टर. हमारे पास यहाँ पे चार बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4. प्राइस इज 125.05. सेकंड है 142-15. तीसरा है 115-31. चौथा है 144-02. कन्वर्जन फैक्टर इज 1.2131. सेकेंड का कन्वर्जन फैक्टर इज 1.3792. तीसरे का कन्वर्जन फैक्टर है 1.1149 और चौथे का कन्वर्जन फैक्टर है 1.4026. अच्छा जी, पहले का आप लिखेंगे इसको, आप ये 30 सेकंड्स ऑफ अ डॉलर में लिखा हुआ है, हम इसको दूसरी वैल्यू दे देंगे. तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 125 5/32. Similarly 142 15/32, 115 31/32 and 144 2/32. अच्छा, इसकी कैलकुलेशंस मैं इस वाले कॉलम में जाकर कर लेती हूँ. ठीक है, 5-32 फैक्टर आया 5/32, फैक्टर आया 0.15625. तो आप लिखेंगे 125.15625. ठीक है, इसी तरह अगले का देखें, 15 है, 15/32. इसका फैक्टर आया 0.46875. आप भी अपने पास कैलकुलेशंस करते जाएं. 142
पॉइंट, मैं इसको डॉलर्स में लिख रही हूँ, पहले ये 30 सेकेंड्स ऑफ अ डॉलर में लिखे हुए, हम इसको कन्वर्ट करें 142.46875। तीसरे पे आ जाए 31 डिवाइडेड बाय 32.96875 96 2 by 32.0625 पॉइंट 625 0625। अच्छा जी, ये आपके पास कौन सी प्राइसेस आ गई? ये आपके पास आ गई कोटेड प्राइसेस, ठीक है। $101 और ये जो है ये आपके पास सेटलमेंट प्राइस है। सेटलमेंट प्राइस को भी हम कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ये होगी 101 12 बाय 32, ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं 12 by 32 101.375, ठीक है। अच्छा जी, अब हम फॉर्मूला लिखने जाएंगे। कोटेड प्राइस कॉस्ट इज इक्वल टू कोटेड प्राइस माइनस सेटलमेंट इनटू कन्वर्जन फैक्टर। अब हम सारे बॉन्ड्स का बारी बारी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसमें जिसकी सबसे कम कॉस्ट होगी हम उसको चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड कहेंगे। सो दी बॉन्ड 1 जी, कोटेड प्राइस क्या है 125.15625 माइनस सेटलमेंट प्राइस इनटू कन्वर्जन फैक्टर। सेटलमेंट प्राइस कितनी है, ये आपकी सेटलमेंट प्राइस है, दिस वन, ये कन्वर्जन फैक्टर कितना, दिस वन 1.2131, ठीक है। ये कॉस्ट आ जाएगी हमारी बॉन्ड 1 की। देन इज बॉन्ड 2, बॉन्ड 2 की हमारी आ जाएगी 142.46875 लेस settlement price and conversion factor 1.3792. Bond 3, ये आपकी कोटेड प्राइस, कोटेड प्राइस ठीक है। अब इन सबको कैलकुलेट कर लें एंड
101.375 multiplied by 1.2131 less 125.15. This is equal to 2.178. सेकेंड कैलकुलेट कीजिएगा. बॉन्ड 2 2.652. less 115.96 875 2.946 and last वाला 1.4026 multiplied by 101 less 144.0625 1.873. अच्छा जी, अब इसमें से अब जिसकी सबसे कम कॉस्ट है दैट इज द चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड. अब इन चारों में से जो सबसे कम कॉस्ट आ रही है वो इसकी आ रही है. सो वी कैन से बॉन्ड 4 इज therefore cheapest to deliver. ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने दो एक्सरसाइजेस हमने चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड की हैं. आई एम श्योर यू आर गेटिंग माय पॉइंट एंड यू हैव गॉट द फुल अंडरस्टैंडिंग. रिपीट करती हूँ, कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं. कोटेड प्राइस लेस सेटलमेंट प्राइस इनटू कन्वर्जन फैक्टर. जिसकी कॉस्ट सबसे कम आएगी जिस बॉन्ड की, दैट इज द चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड, और हम वही लेने जाएंगे या हम उसको डिलीवर करना चाहेंगे जिसकी कॉस्ट सबसे कम है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, लेट्स मूव ऑन. अनदर प्रॉब्लम about the cash price. It is May 5th in 2005. The quoted price for a government bond with a 12% coupon व्हाट इज द कैश प्राइस. हम इंटरेस्टेड हैं. कोटेड प्राइस उसकी है 110-17. कूपन रेट है 12% कूपन एंड इट इज मेच्योरिंग ऑन 27 जुलाई 2011 और अभी मई 5 है 2005. व्हाट इज द कैश प्राइस? अच्छा जी, सबसे पहले हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लेंगे. गवर्नमेंट बॉन्ड है तो हम एक्चुअल बाय एक्चुअल से जा रहे हैं. So the number of days between इन दोनों के दरमियान नंबर ऑफ डेज कितने हैं? जुलाई 27 और मई 5 के दरमियान में कितने दिन बनते हैं? 27 डेज जुलाई के, जून के 30 डेज कैलकुलेट कर लें. 27 डेज जुलाई के, जून के 30 डेज और मई के हैं 26 डेज. सो ये टोटल आपके बन जाते हैं 98 डेज.
और नंबर ऑफ डेज बिटवीन इन दोनों मंथ्स के दरमियान में कितना है, दैट इज 181 डेज. द नंबर ऑफ डेज बिटवीन accrued interest is जो बॉन्ड है वो जनवरी से शुरू हुआ हुआ. The accrued interest is therefore 12% है. 12% सेमी एनुअल हाफ हो जाएगा 6%. So it is equal to 6 multiplied by 98 divided by 121. This is equal to 98 divided by 181 multiplied by 6, 3.2486. ठीक है. The quoted price is quoted price कितनी है 110-17. इसको भी फैक्टर में कन्वर्ट कर लें. 110 17 by 32, it is equal to 110.17 by 32.53125, 110.53125. ठीक है. इसमें आप इसका इंटरेस्ट मिला लें. दी कैश प्राइस देयरफॉर इज, ये कोटेड प्राइस है, इसमें आप एक्रूड इंटरेस्ट मिला लें. ये इंटरेस्ट अर्न ये है, दिस इज द इंटरेस्ट अर्न बिटवीन डेट्स. ऐसे ही कैलकुलेट करते थे. कोटेड प्राइस में हम एक्रूड इंटरेस्ट को शामिल करेंगे तो वी विल गेट दिस. सो द इंटरेस्ट अर्न बिटवीन डेट्स ये आपने कैलकुलेट कर लिया था. कैश प्राइस हो जाएगी आपकी, कोटेड प्राइस ये है, द कैश प्राइस इज इक्वल टू the quoted price plus the accrued interest. quoted price कितनी है आपकी, accrued interest है 3.2486. so it is equal to 110.53125 plus 3.2486. it is equal to 113.779. so this is the cash price. so the quoted price of a government bond with a 12% coupon that matures on July 27th, उसकी कैश प्राइस आपके पास ये आ जाएगी. और कैश प्राइस हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कोटेड प्राइस प्लस दी एक्रूड इंटरेस्ट. कोटेड प्राइस प्लस दी एक्रूड इंटरेस्ट दैट इज गोइंग टू गिव अस दी कैश प्राइस. और एक्रूड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का वही तरीका जो हमने डे काउंट कन्वेंशन में पढ़ा था. और ये सिंस इट इज अ गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्री बॉन्ड है, तो हम इसको एक्चुअल बाय एक्चुअल से ही कैलकुलेट करेंगे. इज दैट क्लियर? अनदर प्रॉब्लम. आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है ताकि हम सारी अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लें एक दफ़ा और आपके माइंड में ये सारी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वाली जितनी भी डे कन्वेंशंस वाली न्यूमेरिकल्स हैं वो सब क्लियर आउट हो जाएं. अ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड पेज 7% coupon on January 7th and July 7th. How much interest? Accrues per $100 per $100 of principal to the bondholders
principal to the bondholder between July 7th (2004) and August 9, 2004. अच्छा जी, सेकेंड पोर्शन पार्ट क्वेश्चन का, हाउ वुड योर आंसर बी डिफरेंट? if it were a corporate bond. लाइक अगर आप ये तो टी बॉन्ड है ना, अगर टी बॉन्ड ना हो और इसके बजाय अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड हो तो हमारा आंसर किस तरह से मुख्तलिफ होगा? सो सबसे पहले नंबर ऑफ डेज, बिटवीन July 7th and August 9. Between July 7th and August 9. पहले तो आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लें कि कितने हैं, कैलेंडर डेज कितने बनते हैं. अच्छा जी, 9th से शुरू करें और 31st तक. 31 माइनस 9 22, 33 डेज. तो 7 से शुरू करें, 31 डेज जुलाई के बनते हैं. जुलाई 7 से लेके 31 डेज और 31 डेज इसके और 9 अगस्त तक. ठीक है, 31 माइनस 7 24 और 24 में आप 9 ऐड कर लें, ये आपके पास आ जाएंगे 33 डेज. सो टोटल नंबर ऑफ डेज आर 33 इन दोनों के दरमियान में. और जुलाई 7 से जनवरी 7 तक कितने दिन बनते हैं? जुलाई 7 से जनवरी 7 तक कितने दिन बनते हैं, ये भी काउंट कर लें. 31 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. जनवरी 7 से शुरू हो रहा है तो 31 में से लेस कर दें 7. समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? मैं एक्चुअल बाय एक्चुअल से जा रही हूँ. 24 डेज आपके जनवरी के हैं और बाकी आपके जो है ना वो फरवरी, मार्च और इनको प्लस कर लें. 24 प्लस 28, 31, 30, 31 और 30. ये आपके बन जाएंगे 184 डेज, कैलेंडर डेज. ठीक है ना, ये आपके कैलेंडर डेज हैं बिटवीन जनवरी 7 से जुलाई 7 के दरमियान के. अच्छा, अब क्या होगा? द इंटरेस्ट अर्न पर $100 $100 of principal is therefore अच्छा, ये आपका 7% है, इसको आप हाफ कर लें, 3.5%. 33 डेज आपके ये हैं और ये आपके टोटल हैं. रेफरेंस पीरियड के डेज 184. इसको मल्टीप्लाई कर लें. 33 divided by 184 multiplied by 3.5, it is equal to 0.6277. आपका ये आ गया इंटरेस्ट अर्न
इफ इट वाज अ टी बॉन्ड। अगर हम इसको कॉर्पोरेट बॉन्ड, ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, पार्ट बी, अगर ये तो हमारा उस सूरत में है कि अगर हमारा ये टी बॉन्ड है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, लेकिन अगर हमारा ये कॉर्पोरेट बॉन्ड हो तो आपको पता है कि उसका फार्मूला डिफरेंट है। तो फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड वी अज्यूम $32 days हमने दोनों महीनों के 30 डेज लिए ना, तो ये हमारे पास एडिशनल आ जाएंगे जुलाई 7 2011 एंड 180 डेज। सिंपल 30 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 180 डेज आ जाएंगे। मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ के वेदर आपका महीना 30 का डेज का था या 31 डेज का था, हमने उसको 30 डेज का लेके 180 डेज ले लिया। ठीक है, अच्छा जी, 180 डेज बिटवीन, किसके दरमियान में, 6 महीने के, बिटवीन जुलाई 7 2011 एंड जनवरी 7 2011। ठीक है, अच्छा, इसका भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पहले पोर्शन में किया, पहले पार्ट में किया। द इंटरेस्ट अर्न इज देयरफॉर 3.5% आपका कूपन रेट मल्टीप्लाइड बाय 32 डेज डिवाइडेड बाय, आपने देखा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपके जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कम हो गए एज कम्पेयर टू दी एक्चुअल बाय एक्चुअल। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने उसकी, अब जैसे देखें ना, ये जनवरी 7 है या अगस्त 9 है, दरमियान वाले कोई डेज हैं, तो उस सूरत में आपके, अगर आप एक्चुअल बाय एक्चुअल से करें तो आपके ज्यादा दिन बनते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप होल ले लें उसको, लाइक 30 डेज का अगर हम पूरा महीना ले लें तो हमारे ये डिफरेंट आते हैं। सो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 32 डिवाइडेड बाय 180.17 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, इट इज इक्वल टू 0.6222. So the interest earned in this case is lower as compared to the interest earned in case of the treasury bonds. So students, आपने देख लिया कि इन दोनों में कितना मार्क डिफरेंस है। If you are going to do it with the help of this, so treasury bonds और corporate bonds में difference interest earned का because of the reason of the day conventions। आपने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में के हवाले में से ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी, स्पेशली इफ यू वांट टू चूज बिटवीन द ट्रेजरी बॉन्ड एंड द कॉर्पोरेट बॉन्ड। और ये फिनोमेना मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी शेयर की थी। इट ऑल डिपेंड्स कि आप अगर आपको कूपन सेम भी दिया हो बट स्टिल यू हैव टू लुक एट के उसमें डे कन्वेंशंस की क्या गुंजाइश है। So this is about the total day convention. With this we are going to finish with this interest rate future contracts. I'm sure you have enjoyed it. आपको बहुत सारी चीजें नई उस हवाले से पता चली। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज हो रहे हैं एंड दे आर बीइंग मॉडल्ड ऑन द यूएस इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। और जो आपके इसमें से बॉन्ड ट्रेजरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर ऑफ 15 ईयर्स मेच्योरिटी के एंड नॉन कॉलेबल। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था नॉन कॉलेबल हैं, कोटेड प्राइसेस क्या होती हैं, सेटलमेंट प्राइसेस क्या होती हैं, कैश प्राइसेस क्या होती हैं, एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है एंड हाउ वुड यू कैलकुलेट द कैश प्राइस विद द हेल्प ऑफ कोटेड प्राइस। सेटलमेंट प्राइस में, अच्छा, कोटेड प्राइस के हवाले से स्टूडेंट्स ने मैंने आपको 30 सेकेंड्स ऑफ अ डॉलर का कॉन्सेप्ट दिया है। दैट इज अ वेरी वेरी पॉइंट टू रिमेंबर। उसको आप 32 से डिवाइड कर दें, जो भी फैक्टर आपका, यू विल गेट दी पॉइंट्स आप डॉलर में उसको कन्वर्ट करके लिखेंगे। एंड देन द चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड, चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड का फार्मूला कोटेड प्राइस लेस सेटलमेंट प्राइस इनटू कन्वर्जन फैक्टर। उस फैक्टर को आपको लेस कर देंगे कोटेड प्राइस से। जिस बॉन्ड की भी वैल्यू सबसे कम आएगी या कॉस्ट सबसे कम आएगी आप उसको द चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड कहेंगे। सो डिफरेंट ऑप्शंस जिसके दरमियान से आपने चूज करना है। चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड के बजाय वाइल्ड कार्ड प्ले की ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो कि मैंने आपको बिजनेस स्नैपशॉट पढ़ के सुनाई। सो आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर एंड लर्नड अ लॉट। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर योर पेशेंस। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।